एकेटीयू के सभी कॉलेजों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण सूचना ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उसके अलावा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 है या 8 है, छात्रों कन्फ्यूजिंग में है। एकेटीयू चैलेंज में रिजल्ट 2 नंबर से बढ़ के 74 हो गए। और भी मैथ में तो मैं बताऊँगा कि किस स्टूडेंट का हुआ है, और पैसा जो चैलेंज एवोल्यूशन का है वो कैसे रिफंड आएगा, किन बच्चों का आएगा, किनको नहीं आएगा, क्राइटेरिया रूल क्या है, क्या नोटिफिकेशन है, डेट किसकी 28 से किसकी 8 तक है भी, या रियल या फेक है, रिजल्ट को लेकर भी जो डाउट हो बात कर। चलिए करते हैं स्टार्ट। किया पहला ऑफिशियल अपडेट, फिर बात करते हैं आगे जो आपके कमेंट हैं। तो अगर नोटिस की बात करें तो यहाँ पे नोटिस देखिए, आज नोटिस क्या मेंशन है कि यहाँ पे उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय किसी संबद्ध संस्थाओं में रिसर्च सेंटर की स्थापना, जी हाँ, रिसर्च सेंटर की स्थापना के लिए नोटिस नहीं करी, जिसमें 68वीं विद्या परिषद में लिए गए निर्णय के क्रम में संस्था को रिसर्च सेंटर बनाए जाने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तृत विवरण उपलब्ध कराना अपेक्षित। कहने का मतलब यह है, जिन जो कॉलेजेस अगर रिसर्च सेंटर अपने वहाँ पे बनाना चाहते हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट होना कंपलसरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च सेंटर, तभी आपको बनाया जा सकता है। यहाँ पे बताया है पहला आपका डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पे देखिए 7 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है डिपार्टमेंट वाइज रिसर्च लैब आपके यहाँ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। दूसरा आपका रिसर्च प्रोफाइल ऑफ फैकल्टी, जी हाँ, फैकल्टी की, जिसमें पब्लिकेशन, थीसिस सुपरविजन और कई सारे रिसर्च एरियाज वगैरह का होना चाहिए आपके यहाँ पे। नेक्स्ट आप पे पॉइंट नंबर 3 की पीजी एंड पीएचडी प्रोग्राम इफ़ एनी रनिंग है तो आपका होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे फोन नंबर, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान, यानी फ्यूचर प्लान आपने क्या बना के रखा है। व्हाट आर द रिसर्च एरिया फोकस फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के बारे में आप क्या रिसर्च कर रहे हैं और आपका प्लान क्या है, कुछ ना कुछ प्लानिंग उसकी होनी चाहिए। पांचवा है व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन टू प्रमोट रिसर्च वर्क, यानी आप जो रिसर्च वर्क को कैसे प्रमोट करते हैं, उस आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके बारे में आपके सिद्धांत क्या है, आपके संगठन क्या है। नेक्स्ट आपका ए लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, पेटेंट और फंडेड प्रोजेक्ट और कंसल्टेंसी शुड बी प्रोवाइड। नेक्स्ट आपका लास्ट 7वां कि इन देयर एनी इज देयर एनी रिसर्च पॉलिसी द इंस्टीट्यूशन, यानी आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर कोई पॉलिसी है तो उसको बताइए। तो ये आगे मेंशन है कि कृपया उपरोक्त के संबंध में अनुरोध है कि उक्त बिंदुओं पर समस्त अपना प्रतिवेदन आख्या विश्वविद्यालय को दिनांक 25 फरवरी तक, जी हाँ, 25 फरवरी तक पे देना है। अगर आप रिसर्च सेंटर अपने अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 25 फरवरी तक हर हाल में देना है। यहाँ पे देखिए डेट भी मेंशन है 25 फरवरी तक। और सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अगर कॉलेज वाले कोई भी कॉलेज अप्लाई करना चाहता है तो सारे 7 जो नियम है, 7 रूल है, 7 क्राइटेरिया है, आपको फॉलो करना होगा, तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। नोटिस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम इन्फोटेक एनएस। बात करते हैं छात्रों जो डाउट है। यहाँ पे देखिए पहले स्टूडेंट है मुबीन अंसारी, क्या कह रहे हैं, सर एकेटीयू वन व्यू पे मेरा दोस्त का गैरीवर का स्पेशल रिजल्ट आ चुका, बट मेरा नहीं। भाई मैंने पहले ही कहा कि आप मंडे तक वेट कर लो, मंडे तक तो सब्र रखो। आज भी वेडनेसडे है, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3-4 दिन और वेट कर लो। आई होप आपका भी अपडेट हो, सभी का अपडेट होगा। उसके अलावा आदर्श मिश्रा, कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि 28, भाई अब ये इसको लेकर कई सारे छात्रों ने मुझे कॉल भी किया। अब मैं क्या करूँगा, कैसे बताऊँ कि आपको डेट 8 फरवरी नहीं, वो 28 है। हाँ, 8 फरवरी एमबीए एमसीए के लिए। अगर आपका बीटेक बी फार्मा है तो आपके लिए 28 है। भाई मैं कल भी नोटिस दिखाया हूँ, आज नहीं दिखाऊंगा, तो इसलिए आपको विश्वास करना है करो, नहीं करना है मत करो, जाओ जहाँ पे जो मर्जी हो करो। क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूँ कि आपकी जो डेट है बीटेक बी फार्मा की फॉर्म भरने की वो 28 फरवरी है, और जो 8 है वो एमबीए एमसीए की है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजिंग में नहीं रहना है। फीस पेमेंट आपका हो जाएगा भाई, परेशान में बहुत समय है। उसके अलावा यहाँ पे बिग ब्रांड थ्योरी कह रहे हैं, ये वीसी स्टूडेंट की आवाज़ थी। अब क्या, अब क्यों कह रहे हो भाई, जब पहले मैं कहता था वीसी सर की बातें बताता था तो आप लोग ये कहते थे कि तुम वीसी को जो है वीसी की तरफदारी ले रहे हो, वीसी की चाटुकारी कर रहे हो, यही कह रहे थे लोग। आवाज़ को दबाना जा रहा है। एक स्टूडेंट अर्धा वर्ष और अपने विषय को नहीं सपोर्ट करेंगे तो क्या। भाई अब देखो कई सारे थे, अब मैं उनको क्या बोलूँ, क्या नाम दूँ, मुझे नाम देना भी वो लगता है। क्योंकि यार देखो, जब मैं उनकी बात करता था कि वीसी सर तुम्हारे सपोर्ट में है, तो वो खाली यही इसी बात को लेकर वो करते थे कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो भाई तुम्हारा रिजल्ट अब आ गया, आखिर वीसी से अगर निकल गए तो यार तुम्हारा रिजल्ट अगली साल आ ही जाएगा हर हाल टाइम में। ऐसा ऐसा कुछ नहीं। देखो यार, हर चीज़ की एक जो है सिचुएशन होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होती है। तो उस वक्त की कंडीशन क्या थी, उसके हिसाब से उन्होंने जो जो भी डील किया। कई सारी कंडीशन थी, आपकी कॉपी चेक बुक नहीं होती थी। 300 कॉपी एक दिन में कैसे चेक हो जाती थी, हालांकि मैक्सिमम कॉपी करने की जो लिमिट है चेक करने की 40 है, 40 के बजाय 300 कॉपी, तो कॉपियाँ चेक नहीं होती थी कि नहीं। अभी आप ही सोच लो, जब 40 की लिमिट है 300 कॉपी कैसे चेक हो जाती थी पहले, जब ये वीसी सर थे उसके पहले की बात कर रहा हूँ। तो अब इसमें मैं आप अब अगर आप समझदार है तो आप समझ ही सकते हैं कि चेक होती थी कि नहीं होती थी, बाकी आपकी मर्जी।
अब अगर कोई बंदा कोई वीसी अगर आपको चाह रहा है, स्पेशल करा रहा है, चैलेंज की फीस घटा रहा है, एग्जामिनेशन फीस की फाइन हटा रहा है, एग्रीटिव नॉन क्रेडिट रूल्स में जो 2 सब्जेक्ट है एक ही सब्जेक्ट आपको पास करा रहा है, स्पेशल गैरेज देने की बात कर रहा है, फिर भी आप उसको जो है प्रमोट नहीं करते हो, उसको सपोर्ट नहीं करते हो, अब ये कहते हो कि आप जो है एग्रीटिव वीसी की चाटुकारी कर रहे हो। बाकी आपकी मर्जी भाई, अब वो निकल गए, अब मौज करो, क्या करना है। अमित कुमार कह रहे हैं मेरा मैथ में बस 2 नंबर से 74 हो गया। भाई बहुत बहुत बधाई आपको, आप समझो कि ये एक महान हो, क्योंकि 2 से 74 होना कोई आम बात नहीं, वो भी मैथ में, समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है, 2 से 74 होना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। ठीक, बाकी आपका पैसा भी रिफंड आएगा भाई, आपके नंबर भी बड़े हैं, पैसा भी आपका 1500 रिफंड आएगा। उसमें मिनिमम 2 मंथ का 2 मंथ से लेकर 6 महीने का समय लगता है। ठीक है, तो आप लोग आप अपना ARP पे जाके अकाउंट नंबर वगैरह सारी चीज़ें डाल दीजिए, उसी अकाउंट में पैसा आएगा। उसके अलावा यहाँ पे और कई सारे छात्रों के डाउट्स है, तो मैं उसको कवर इसलिए नहीं करके वीडियो वरना लॉन्ग हो जाएगी। तो ये सारे मैं आपको बता दूंगा आपके रिजल्ट बचे COP का है या स्पेशल का या चैलेंज का है, तो इसी मंडे तक, मंडे के आने से पहले पहले आपके रिजल्ट अपडेट होंगे। जहाँ तक एग्ज़ाम कंट्रोलर सभी की अपडेट है वही मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी आपको ट्रस्ट करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। जैसे VC सर को जब मैं बात करता तो आप लोग यही कहते थे कि तुम्हारी बात ही नहीं होती है, कई सारे लोग ये कहते थे। हालांकि मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा अगर मेरी बात नहीं हुई या मैं कहा हूँ कि बात हुई है। बाकी आप लोग अगर नहीं ट्रस्ट करना है मत करो, उसमें मेरा क्या फ़ायदा। अब उनको निकाल दिया गया, अब दो स्पेशल गैरेज, क्या करना है। हाँ, अगर उन्होंने पॉलिसी पहले, क्योंकि देखो जहाँ तक जो भी मीटिंग होती है कि टीम में 15 जो जिसका नोटिफिकेशन आता है वो 15-20 दिन पहले ही मीटिंग हो चुकी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे नोटिस जो दिखाया हूँ ये भी पहली मीटिंग, तो उसको लेकर अगर उन्होंने मीटिंग कर रखी होगी, क्योंकि वो बात कह रहे थे अगर मीटिंग कर ली होगी, हमने डिमांड करी थी, तो आपका स्पेशल गैरेज लागू हो जाएगा। बाकी अब वो तो निकल गए हैं भाई, क्या कर सकते हैं हम। हमारे हमसे जो हो सकता था हमने उनके सपोर्ट में ट्वीट वगैरह भी किया था। बाकी अब जो नहीं हो सकता, जो हमारे अंदर नहीं है, उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें, परेशान ना होइए, जो भी हो सकेगा वो भी आगे भी करेंगे। जो निगेटिव लोग हैं वो निगेटिव कमेंट करते रहें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपको क्या लगता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं, थैंक यू सो मच।